हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करने जाने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की ईटीटी सब्जेक्ट के बारे में, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, बराबर, जिसका कोड है 202043। अभी इनसेम के बारे में बात करें, बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम हो रहा है कि सिलेबस कैसा है, क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन्होंने एसएमई पढ़ा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, थोड़ा सा कुछ तो ऐड हुआ है वो देखेंगे हम। फिर सेकंड यूनिट में क्या है और उससे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पहला जो यूनिट है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनामिक्स में उन्होंने क्या दिया है, इंट्रोडक्शन में क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनामिक्स, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स क्या है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो रहता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन दैट टू अप्रोचेस, बराबर। उसके बाद बेसिक डेफिनेशन में क्या पूछा जा सकता है, यानी जो हमारी डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट होके फिर आती है स्टेट, प्रोसेस, साइकिल, बराबर। ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है उसमें, उससे ज्यादा उसमें कुछ पूछने जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। फिर एक यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, उसके बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। देन प्रॉपर्टीज क्या रहती है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव कौन से, एक्सटेंसिव कौन से, ऐसे क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। यानी बहुत ही इजी टॉपिक है, आप थोरोली पढ़ के उसके आंसर दे सकते हो। थियोरेटिकल पार्ट है। टेम्परेचर के बारे में क्या पूछा जाता है, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, हाउ आर गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर, बराबर। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पहला पार्ट जो है उसमें ये सारे कवर हो सकते हैं। और टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस, कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर, इसमें एक आधा थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चांसेस बहुत कम है उसके, लेकिन पहले जो क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है उसपे से क्वेश्चन जो है मैंने जैसे बताया, पहले जो क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, देन पाथ फंक्शन क्या रहता है, पॉइंट फंक्शन क्या रहता है, वर्क क्या है, हीट क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, बराबर। देन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, एक्सप्लेन विद द नीट डायग्राम क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में एक्सेप्टेबल है। सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे हीट एंड वर्क का साइन कन्वेंशन आपको आना ही चाहिए, उससे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो इस टॉपिक के एक न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है ऑन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिंपल न्यूमेरिकल रहेगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल टू द साइकिल एंड द प्रोसेस, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन, हीट ट्रांसफर, ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। जूल्स एक्सपेरिमेंट, वैलिडेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें जूल्स पेडल व्हील की आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी, उसके कंस्ट्रक्शन बताना है, फिर वर्किंग क्या हो रहा है वो बताना होगा आपको, और एक्सप्लेन करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है जो है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, उस पर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, इस टाइम भी पूछा जा सकता है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव करके बताओ। Okay, then what are the applications of steady flow energy equation to the different devices like nozzle, turbine, compressor, बराबर। then boiler रहेगा, condenser रहेगा, evaporator रहेगा, water turbine रहेगा, वाटर पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो भी ओपन सिस्टम या स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसे डिवाइस पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन रहेगा उस पर, पहले इस पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, डिराइव द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 मार्क्स के लिए। एप्लीकेशन कौन सी भी 3 या 4 डिवाइस पूछे जा सकते हैं, 3 डिवाइस पूछे जा सकते हैं तो 2-2 मार्क्स के लिए, अगर 4 है तो 1.5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ पीएमएम क्या है, विच वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी डायग्राम आपको निकालनी है अच्छे से, वो डेफिनेशन निकालना है, यानी वो थियोरेटिकल पार्ट है, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल जो आने वाला है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आने वाला है, वो भी सिंपल आने की संभावना है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ लेवल नहीं, फर्स्ट यूनिट में बहुत ही आसान है। अभी बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जो है आइडल गैस एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे उन्होंने यूनिट नंबर 2 डिवाइड किया 2 पार्ट में। कौन सा, एक पहला आइडल गैस और सेकंड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो आइडल गैस, उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से, डिफाइन आइडल गैस, डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको।
After definition of thermodynamics, what are the different gas laws? Explain with the diagram. Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, Avogadro's law, ये आपको पूछा जा सकता है. Derive the characteristic gas equation, PV is equal to MRT, बराबर. गैस कांस्टेंट में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सभी प्रोसेस कौन कौन से, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आपको पीवी और टीएस डायग्राम पे आनी चाहिए. वो आपको अच्छे से पीवी प्लॉट और टीएस प्लॉट को आपको प्रोसेस दिखानी है. फिर उसका वर्क डन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, हीट ट्रांसफर का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी, ऐसे आपको पूछा जा सकता है. ये पार्ट होगा आइडल गैस का. उस पे आइडल गैस पे एक न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है. अगर डेरिवेशन नहीं है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो एक न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है. सिंपल न्यूमेरिकल रहेगा, ज्यादातर से कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे वो पूछा जा सकता है. अभी लास्ट जो पार्ट है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इन सेम के बारे में बात करें. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, सो पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन पता होनी चाहिए. उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा क्वेश्चन है. सो आपको सिर्फ लिमिटेशन लिखने हैं फर्स्ट लॉ के और सेकंड लॉ के स्टेटमेंट लिखने हैं. फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन विद एग्जांपल, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. सो आपको उसे एग्जांपल दे के वो बताना है. सो क्वेश्चन कौन सा है, ठीक से पढ़ने के बाद आपको उसके आंसर दिखने हैं. अगर सिर्फ लिमिटेशन पूछा है तो आपको जो दो स्टेटमेंट है वही लिखने. रिजर्वायर की डेफिनेशन यानी हीट सोर्स क्या रहता है, हीट सिंक क्या रहता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, उसकी ब्लॉक डायग्राम, उसकी इफिशिएंसी के और सीओपी के फॉर्मूले आपको आने चाहिए. हीट इंजन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी ब्लॉक डायग्राम, उसका इफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए. सेकंड लॉ के जो दोनों स्टेटमेंट है यानी क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये भी पूछा जा सकता है उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो हो रहा है इक्विवेलेंस ऑफ द टू स्टेटमेंट. दोनों स्टेटमेंट में क्या इक्विवेलेंस है ये आपको प्रूव करके दिखाना है. सो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक नया ऐड किया है जो एसएमई में नहीं था. देन कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, कार्नोट साइकिल, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. यानी व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, कार्नोट साइकिल ड्रॉ करके दिखाओ ऑन पीवी एंड टीएस प्लॉट, व्हाट आर द अजम्पशन फॉर द कार्नोट साइकिल एंड डिराइव इट्स इफिशिएंसी. ऐसे क्वेश्चन इस सेकंड यूनिट पे पूछे जा सकते हैं. बहुत ही आसान है. तो आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम एक फ्लो मेंटेन करना है. पहले बेसिक जो टर्म्स है वो आपको सब याद रखनी है. उस पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो मैंने पहले ही बता दिया है. उसको थोरोली पढ़ना है अच्छे से. फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट समझ लेनी है. उस पर कौन से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो आपके देख लेना है. आइडल गैस में सब गैस प्रोसेसेस पी और टीएस प्लॉट पे आ रही है, मुझे ड्रॉ करना ये बहुत जरूरी है. उसका वर्क डन का फॉर्मूला, हीट ट्रांसफर, वो भी जरूरी है. डिफरेंट गैस लॉज भी मुझे आने चाहिए. सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के जो लिमिटेशन, उसके बाद सेकंड लॉ आया है. सो उसके स्टेटमेंट, पीएमएम2 क्या रहता है, व्हिच वायलेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हमें आना चाहिए. क्लॉसियस इनइक्वालिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉसियस इनइक्वालिटी यहाँ पे डाला है सेकंड लॉ में. तो ये जो क्वेश्चन है क्लॉसियस इनइक्वालिटी का, वो सेकंड यूनिट में भी है और थर्ड यूनिट में भी है. यानी इन सेम में भी पूछा जा सकता है और एंड सेम में भी पूछा जा सकता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी. सो ज्यादातर से यहाँ पे पूछने के लिए बहुत सारे, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी मेरे ख्याल से तो इस सेमेस्टर में या इन सेम में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन सिंपल कंसेप्ट है, वो भी आपको पढ़ के रखनी है. यहाँ पे एंट्रोपी के चैप्टर में क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, तो सिलेबस सेटर यहाँ पे भी डाला है, यहाँ पे भी डाला है. तो थर्ड यूनिट यानी एंड सेम में उसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू इन सेम एग्जाम. इन सेम में आपको 30 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टॉपिक दिए हैं, उसमें आपको स्टडी करके कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लेने हैं. ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ईटीडी इन सेम एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के. यहाँ पे एक सिंपल और सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही आने वाले ऐसे नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न कैसा है. पेपर पैटर्न सिंपल पेपर पैटर्न रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. यानी आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. बहुत सारी गलतियां हो जाती है बच्चों में जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर है उनको.
वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का बी सी अटेम्प्ट करते हैं, बी अटेम्प्ट करते हैं। सो यहाँ पे और है, आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन है, यानी आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी दोनों सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी सॉल्व करना है। ओके, दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम बचा है सॉल्व होने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन नंबर 1 दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। तो ज्यादातर से पहला जो क्वेश्चन रहेगा ए, उसमें थ्योरी रहेगी जो मैंने डिस्कस की है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, राइट डाउन दी एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लूइड एनर्जी इक्वेशन फॉलोइंग डिवाइसेस। यहाँ पे 4 डिवाइस डाल दिए, 3 भी हो सकते हैं 6 मार्क्स के लिए। सो क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, फॉर द 6 मार्क्स, बराबर। देन न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है आपने देखा होगा, ये जो न्यूमेरिकल है क्लोज वेसल कंटेंट्स, कुछ तो ऐसा स्टेटमेंट है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का यानी आइडियल गैस का है। सो पहले यूनिट में की थ्योरी, सेकंड यूनिट में का न्यूमेरिकल, ऐसा क्वेश्चन पेपर हो सकता है। सेकंड ए, इसमें भी पहले यूनिट की थ्योरी दी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी थ्योरी पार्ट है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आपको डिस्टिंग्विश करना है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, इसको आपको बताना है या डिस्टिंग्विश करना है, पाथ फंक्शन। ये मैंने 4 क्वेश्चन डाले, इतने नहीं 3 ही क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, यानी 3 सब क्वेश्चन होगा, 1 2 3, 2 मार्क्स के लिए, और एक न्यूमेरिकल रहेगा, यानी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल फिक्स है। देखिए इधर फर्स्ट लॉ का रहेगा या सेकंड यूनिट का न्यूमेरिकल रहेगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लॉ का डाला नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 टोटली ऑन यूनिट नंबर 2। क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आइडियल गैस में क्वेश्चन रहेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल विद द पीवी एंड टीएस डायग्राम, इफिशियंसी के बारे में पूछा जा सकता है, डिराइव इट्स इफिशियंसी और एक्सप्रेस द इफिशियंसी फॉर्मूला। यहाँ पे ड्रॉ द पीवी एंड टीएस डायग्राम फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट डाउन द वर्क, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन, हीट ट्रांसफर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऐसा हर प्रोसेस के लिए पूछा जा सकता है 6 मार्क्स के लिए। या ड्रॉ दी डिफरेंट प्रोसेसेस और फॉलोइंग प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे। डोमेस्टिक फूड फ्रीजर यानी सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल यहाँ पे है, ये जो है क्वेश्चन इसमें और दिया है क्वेश्चन नंबर 4A, स्टेट द केल्विन प्लान स्टेटमेंट, देन उसके बाद प्रूव द इक्विवेलेंसी बिटवीन द केल्विन प्लान स्टेटमेंट एंड द क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये आपको पूछा जा सकता है। और एक्सप्लेन द लॉज, यानी ऐसा पेपर पैटर्न की संभावना है इन सेम एग्जाम में। सो आपको दोनों जो यूनिट है थरोली पढ़ के आना है, जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिलने वाले इन सेम में। और पेपर लिखते टाइम आपको एक ख्याल रखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखने का है, जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर चेकर को चाहिए वही आपको लिखना है, बराबर। ओपन सिस्टम में और क्लोज सिस्टम में क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस जब पूछा जाता है एट दैट टाइम यू हैव टू मेक कॉलम लाइक दिस, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, उसके पॉइंट लिखना है। ओके, कितने पॉइंट लिखने हैं? सो यहाँ पे सिंपल है, 1 2 3 4 पूछा है, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 1.5 मार्क्स के लिए रहेगा। अगर 3 सब क्वेश्चन हो गए 1 2 3 तो 2 मार्क्स के लिए गए। हमें कम से कम 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, यानी कम से कम 2 पॉइंट यहाँ पे लिखना है। 3 भी लिख सकते, 4 भी लिख सकते, पर कम से कम 2, यानी 2 पॉइंट के लिए 2 मार्क्स तो मिलने ही वाले, बराबर। ऐसा आपको आराम से फुल मार्क्स देने वाला है ये पेपर। लेकिन कब? जब आप जितना पूछा जाने वाला है उतना ही लिखेंगे तब। फिर न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है, क्योंकि उनको यूनिट कन्वर्जन आता है नहीं। यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लेना, उसमें क्या डेटा दिया है वो लेना, गिवन डेटा, उसके मार्क्स नहीं रहते। बहुत सारे बच्चों को अजम्पशन रहता है गिवन डेटा का हमें 1 मार्क्स मिलेंगे, वैसा कुछ नहीं रहता। उसके बाद आपको कौन सी क्वांटिटी निकालनी है वो समझ लेना है। प्रॉब्लम पढ़ लिया, क्या निकालना है, क्या दिया गया है वो हमने ठीक से निकाल लिया, उसके लिए कौन से फॉर्मूले चाहिए वो आपको लिस्ट आउट करने हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वहाँ पे वैल्यू रहती है, वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर निकालना है। बहुत ही आसान रहता है। टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है उसको आपको केल्विन में करना भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसकी वजह से मार्क्स जो कम हो जाते हैं। फिर से आर की जो वैल्यू रहती है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट वहां पे दी है,
अच्छी बात है, नहीं दी होगी तो आपको 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन याद ही रखना है। सीपी ऑफ एयर 1.005, सीवी 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये जो बेसिक वैल्यू है तो आपको याद रखनी है। अगर नहीं दिया गया प्रॉब्लम में, यहाँ पे दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दिया है आर की वैल्यू 0.290, सो यू हैव टू टेक दैट ओनली। ओके, एट दैट टाइम आप अगर 0.287 लेते हो तो गलत आ जाता है आंसर। जो दिया है वो वैल्यू लेना है, उसका यूनिट चेक करना है 0.290 किलो जूल पर केजी केल्विन या 290 जूल पर केजी केल्विन दिया है। ओके, ये सब आपको ध्यान में रख के फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलते हैं, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला का भी 1 मार्क्स मिलता है, फिर सॉल्यूशन का 1 मार्क्स। ऐसे 3 क्वांटिटी पूछे तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे आपको लिखना है और अच्छे से मार्क्स लेने हैं सभी क्वेश्चन के लिए और सभी इनसेम के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इनसेम एग्जाम। थँक यू। मित्रांनो, सरांनी एकदम सोप्या पद्धतीने या विषयाचं आपलं फर्स्ट इयरच्या टेन्शनच काढून दिलं। सो या इनसेमला तुम्हाला खरोखर स्कोरिंग करायचं असेल तर तुम्हाला आता डिटेलमध्ये हा सब्जेक्ट शिकणं गरजेचं आहे। कमी वेळेत हा पूर्ण सब्जेक्ट डिटेलमध्ये शिकायचा असेल, तसेच फर्स्ट इयरचे तुमचे अदर पण सब्जेक्ट शिकायचे असतील पूर्णपणे आणि इनसेम स्कोरिंग करायची असेल तर मित्रांनो तुम्हाला नक्कीच व्हिडिओ लेक्चरची मदत लागेल। यासाठी तुम्ही नक्की आपलं पर्पलॅड ऍप्लिकेशन प्ले स्टोर वरनं किंवा तुमच्या ऍपल फोनवरनं डाउनलोड करा। दोन्ही मोबाईलचे लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये खाली दिले आहे। सो त्यामध्ये मोबाईल मध्ये बघा तुम्हाला अशा प्रकारे तुम्हाला व्ह्यू दिसेल। सो अशा प्रकारे व्ह्यू दिसल्यानंतर बघा तुमचे कोर्सेस मध्ये गेले की तुम्हाला वेगवेगळे तुमचे फर्स्ट इयरचे सगळे सब्जेक्ट आहे, M1 M2 BEE BXC मेकॅनिक्स PPS सगळ्या विषयांचे इथे ग्राफिक्स सगळ्या विषयांचे व्हिडिओ लेक्चर्स आहे। सो मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चर सोबत तुम्हाला 5 बेनिफिट आम्ही दिले आहे। कुठलाही एक कोर्स तुम्ही सबस्क्राइब करा। इनसेम साठी सबस्क्राइब केला की तो 6 महिने व्हॅलिड राहणार आहे, म्हणजे आता सबस्क्राइब केला एंडसेम संपेपर्यंत तो कोर्स तुमचा चालत राहील। सेकंड, प्रत्येक विषयाचे व्हिडिओ लेक्चर मराठीमध्ये आहेत, एकदम सोप्या भाषेत आहे। सो मराठीत असलं की ते तुम्हाला समजणार। थर्ड आहे त्याच्यामध्ये पेपर सोल्युशन दिले, मागचा एक पेपर इनसेमचा सॉल्व्ह होतो त्या पद्धतीने सोडवा। चौथा IMP क्वेश्चन दिला आणि पेपर पॅटर्न दिला। 5 बेनिफिट आहेत। सो व्हिडिओ लेक्चर लगेच घ्या, लगेच अभ्यासाला लागा। काय अडचण असेल डिस्क्रिप्शन नंबर आहे, आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा आणि फर्स्ट इयर इनसेम तुमची आपल्या पर्पल ॲप वर अभ्यास करून नक्की स्कोरिंग करा।